देखो 11th नंबर का न्यूमेरिकल देखेंगे, चैप्टर 6 चल रहा है हमारा, ठीक है, कुमार मित्तल बुक से। तो 11th नंबर का न्यूमेरिकल देखेंगे। एक परिपथ है, उसमें अमीटर का प्रतिरोध नगण्य है। एक परिपथ है, वो ये है, मैं बना के दिखा रहा हूं परिपथ, समझना है सबको न्यूमेरिकल को, ठीक है। यहां पे अमीटर जुड़ा हुआ है, उसके आगे प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, और यहां पे एक कुंजी जुड़ी हुई है, ठीक है। इसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर जोड़ा गया है, प्लस माइनस, ठीक है। ये प्रतिरोध हो गया R, और ये क्या है, अमीटर, और ये है कुंजी K, सही है। अब इस क्वेश्चन को समझिए जरा। अमीटर A का प्रतिरोध जो है वो नगण्य बोला गया है, यानी कि इसमें कोई भी प्रतिरोध नहीं है, सही है। अमीटर A का प्रतिरोध नगण्य बोला गया है, तथा वोल्टमीटर V का प्रतिरोध बहुत उच्च है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत उच्च है, इसका मतलब इसमें धारा जाएगी या नहीं जाएगी? नहीं जाएगी ना। वोल्टमीटर का प्रतिरोध अगर उच्च है तो धारा उसमें क्यों जाएगी? ठीक है, मतलब जाएगी तो वो बहुत कम मात्रा में होगी धारा, जिसे हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत उच्च है। तो दो चीजें पहले बोली, अमीटर का प्रतिरोध कैसा है? नगण्य है। वाह, वोल्टमीटर का प्रतिरोध कैसा है? उच्च है। इसका मतलब, इन दोनों बातों का मतलब मैंने बताया। नगण्य है मतलब इसका कोई प्रतिरोध काउंट नहीं करेंगे हम, और इसका प्रतिरोध अगर ऊंचा है तो हम क्या मानेंगे कि धारा सीधी यहां निकल जाएगी, इस रास्ते पे निकल जाएगी, इसमें धारा जाना पसंद नहीं करेगी। मतलब जाएगी भी तो इतनी कम जाएगी कि उसे हम क्या मान सकते हैं? नेग्लिजिबल, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे। कुंजी के खुली होने पर वोल्टमीटर का पाठ्यांक 1.53 वोल्ट होता है। जब कुंजी के खुली है तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या है? 1.53 वोल्ट। जब कुंजी खुली है, कुंजी खुली है तो ये सर्किट पूरा है क्या? नहीं है, यानी कि बाहर वाले सर्किट से कोई मतलब ही नहीं बचा। यानी कि वोल्टमीटर जो बता रहा है वो क्या बता रहा है? इस सेल का विद्युत वाहक बल बता रहा है। यही तो मतलब हुआ, सेल के पैरेलल में जुड़ा हुआ है ना। वोल्टमीटर का क्या काम है? विभव को मापना। किसका विभव माप रहा है वो अभी? सेल का, क्योंकि बाहर वाला सर्किट तो पूरा ही नहीं है तो इसका माप नहीं सकता वो। समझ में आ रही है बात? जब ये कुंजी खुली हुई है तो ये तार का कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर ये तार रह जाता है। बस इस सर्किट पे ध्यान दो। समझ में आ रही है बात? यहां से ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, बाकी बाहर का सर्किट है ही नहीं, यहां ये माना जाएगा जब ये कुंजी यहां से खुली है। तो इसका मतलब क्या? इस समय वोल्टमीटर जो विभव बता रहा होगा, माप रहा होगा, वो किसका होगा? सेल का। सेल का माप रहा होगा ना। फिर रख दो इसे, अभी ले लेंगे यूज में। सेल का ही तो माप रहा होगा जब कुंजी के खुली है। तो यानी कि जब कुंजी खुली है तब वोल्टमीटर किसे बताता है? सेल का ईएमएफ बताता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल। तो E बराबर क्या हो गया? सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो गया? 1.53 वोल्ट। ठीक है, पहला आंसर तो ये हो गया, पहला क्वेश्चन ही यही था कि सेल का विद्युत वाहक बल बताओ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कुंजी बंद करने पर अमीटर का पाठ्यांक 1 एम्पियर आता है। कुंजी बंद करिए, जब कुंजी बंद कर दोगे तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा। पूरा होने का मतलब इसमें धारा बहने लगेगी,
और धारा कितनी बहती हुई जा रही है इसमें से, पूरे में से? आई बराबर कितना? 1 एम्पियर, क्योंकि अमीटर बता रहा है कि धारा कितनी है? 1 एम्पियर। इसके अंदर से जितनी गुजरेगी वो पूरे सर्किट में उतनी ही रहेगी ना। तो वैद्युत धारा क्या हुई यहाँ पे? अमीटर का पाठ्यांक जो है वो क्या बताएगा? वैद्युत धारा। आई बराबर कितना आ गया? 1 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कुंजी बंद कर दी है और इस स्थिति में वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है वो कितना है? 1.03 वोल्ट। जब ये शुरू हो गया, ठीक है, तब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना हो गया? 1.03 वोल्ट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस जो है उसमें फर्स्ट हम कर चुके हैं। फर्स्ट क्या था? सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, सेकंड पूछा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। जब कुंजी बंद हो जाती है, ठीक है, कुंजी जब बंद हो जाती है तो ये क्या बता रहा है? 1.03 वोल्ट माप रहा है। ये किसे माप रहा होगा? ये इस आर के सिरों के बीच विभवांतर को बता रहा होगा, क्योंकि अब ये बाहरी सर्किट में भी कनेक्ट हो गया ना। ठीक है, तो कुंजी बंद होने पर आर के सिरों के बीच विभवांतर बराबर वोल्ट मीटर का पार्ट, मतलब वोल्ट मीटर का जो पार्ट का मतलब ये नहीं है कि लेसन, सही है। पार्ट का मतलब क्या है कि वोल्ट मीटर जितनी रीडिंग बता रहा है, ठीक है, जो भी रीडिंग वोल्ट मीटर बताता है उसे वोल्ट मीटर का पार्ट कह दिया जाता है, सही है। कितने वोल्ट बता रहा है वो, उसे बोला जाता है वोल्ट मीटर का पार्ट। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का पार्ट कितना है फिर? 1.03 वोल्ट। इतने ही वोल्ट इस पे आ गया होगा विभवांतर, कितना? 1.03 वोल्ट, सही है। तो देखो अब हमें पहले निकालना है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल में भी कुछ आंतरिक प्रतिरोध है, उन्होंने कह दिया, और उस आंतरिक प्रतिरोध को हमें ज्ञात करना है, और इस वाले प्रतिरोध को भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करें? वी हैव E बराबर क्या होगा? V प्लस के आई आर। पढ़ा है ना ये फॉर्मूला? देखो, या फिर ये कह सकते हैं आई आर प्लस आई इंटू आर, ये कह सकते हैं ना आई आर प्लस आर। ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, जो भी ये प्रतिरोध होता है उसमें ये प्रतिरोध जुड़ जाता है, तो वही फॉर्मूला है ये भी। देखो आई इंटू आर क्या होगा? V के बराबर ही तो होगा, प्लस आई इंटू स्मॉल आर। तो ये क्या है? V ही तो है। E बराबर V प्लस के आई आर। डायरेक्ट लिख लो या ऐसे लिख लो, समझ में आई बात? धारा देखो दो प्रतिरोधों से ही होके जाती है, R और स्मॉल r दोनों श्रेणी क्रम में है, तो जुड़ जाएंगे R प्लस आर। तो E बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू आर प्लस आर। बात समझ में आ गई? फिर आई आर प्लस आई आर, तो आई आर को हम V भी लिख सकते हैं, विभवांतर ही तो होता है ना। तो ऐसे ले लो। E बराबर कितना है हमारा, बताओ? 1.53, और ये कितना है हमारा? 1.03, और ये कितना है हमारा? I1 है, और R हमें निकालना है, सही है। तो 1.53 में से 1.03 चला जाएगा, बचेगा 0.50 बराबर 1 इंटू आर, का मतलब केवल R हो गया, यानी कि 0.50 ओम। ये कौन आ गया?
आंतरिक प्रतिरोध। बाहरी प्रतिरोध अगर निकालना है, बाहरी प्रतिरोध अगर निकालना है तो V बराबर क्या लगा दे, IR। अब V हमारे पास कितना है, 1.03, ठीक है, 1.03 बराबर 1 इंटू आर, यानी कि आर बराबर कितना आ गया, 1.03 ओम। तीनों आंसर आ गए। देखो सेल का विद्युत वाहक बल ये आ गया पहले ही, ये बाहरी प्रतिरोध निकल के आ गया, और ये कौन सा प्रतिरोध निकल के आ गया, आंतरिक। तीनों आ गए, कर लो नोट। चौथी चीज है क्वेश्चन, ऊर्जा मतलब शक्ति है ना, शक्ति क्षय पूछा है इसमें, शक्ति क्षय तो पूछा है, और शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर V इंटू आई, यही होता है। तो देखो कितनी ऊर्जा क्षय हो गई इसमें, सेल द्वारा दी गई कितनी ऊर्जा इसमें क्षय हो गई, ये पूछा है हमसे, ठीक है, प्रतिशत में, प्रतिशत ऊर्जा क्षय पूछा है, समझ लेना, प्रतिशत ऊर्जा क्षय पूछा है। तो इसमें जो ऊर्जा खर्च हुई वो कितनी होगी, VI। P इक्वल टू क्या होता है, VI। देखो तुमने पढ़ा है W इक्वल टू VIT, पढ़ा है, T कट जाता है तो VI बचता है, क्योंकि P बराबर जब हम निकालते हैं तो वो किससे निकालते हैं, W अपॉन T। W होता है कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, VI T अपॉन T, T से T कैंसिल होता है तो VI बचता है। पढ़ रखा है ना ये सब, याद होना चाहिए ये तुम लोगों को। तो P इक्वल टू क्या होता है, VI, यानी कि इसे जो ऊर्जा प्राप्त हुई वो कितनी है, VI, और जो ऊर्जा सेल ने दी वो कितनी होगी, EI, है ना, यही तो होगी, इंटू 100। अब I से I कैंसिल हो गया, यानी कि V अपॉन E इंटू 100। अब V कितना है, 1.03, और E कितना है, यही आ रहा है क्या, यही आएगा, ठीक है, इसे सॉल्व कर लोगे तो वही आएगा जो है, यही आंसर होगा, कर लो नोट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, डायग्राम तुम लोगों के सामने बना हुआ है। इस डायग्राम में अमीटर का पाठ्यांक पूछा है, ये अमीटर है, इसका क्या पूछा है, हाँ पाठ्यांक पूछा है दो स्थितियों में। ये कुंजी के एक बार खुली हुई है और एक बार बंद है, ठीक है। तो दो तो प्रतिरोध जुड़े हैं यहाँ पे, R1 बराबर कितना है, और R2 बराबर भी कितना है, 40 ओम। दो तो प्रतिरोध जुड़े हैं। अब इसमें क्या है, विद्युत वाहक बल तुम्हें दिख रहा है बैटरी का कितना है, गिवन है, वो सब कुछ नोट कर लो। बैटरी का विद्युत वाहक बल E बराबर कितना है, 12 वोल्ट, ठीक है। प्रतिरोध क्या दिए हैं, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 40 ओम। अमीटर का पाठ्यांक पूछा है, अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, इसमें से गुजरने वाली धारा के बराबर होगा, है ना। अमीटर धारा ही तो बताता है, तो अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, जो धारा इसमें से गुजरेगी उसका मान होगा। दो स्थितियां दी है, एक बार कुंजी के बंद है, एक बार कुंजी के खुली है। तो फर्स्ट हमने ये ले लिया, जब कुंजी के खुली है। अब देखो कुंजी के खुली है और कुंजी के बंद है, इन दो बातों में क्या फर्क होगा, हमें इस चीज पे ध्यान देना है ना। जब कुंजी के खुली हुई है इसका मतलब क्या है, ये हिस्सा जो है कुंजी के जब खुली है तो ये वाला हिस्सा जो है ये सर्किट का हिस्सा नहीं बन पाएगा, अधूरा रह जाएगा ना, ये यहाँ पे आधा रह जाएगा। हाँ, कुंजी के अगर खुली है तो यहां से कनेक्शन खत्म, कनेक्शन खत्म तो ये वाला तार भी खत्म, सही है। तो कुंजी के खुली होने के बाद सर्किट कितना बचेगा, ये वाला सर्किट बचेगा, बस वो वाले बाहरी 40 ओम से कोई मतलब बचेगा नहीं फिर। तो जब कुंजी के खुली है तो प्रतिरोध कितना रहेगा, प्रतिरोध R बराबर कितना रहेगा, 40 ओम। समझ में आ गई बात, क्यों, जब कुंजी के खुली है
तार कट है अगर कोई भी तो उसमें धारा बहती ही नहीं है। अगर तार कट है तो उसमें धारा बह के जाएगी ही नहीं, इसका मतलब इस हिस्से में धारा बहेगी ही नहीं, धारा ये वाला रास्ता पकड़ के निकल जाएगी। हाँ हाँ, यानी कि तुम ये तार पकड़ोगे तुम्हें करंट नहीं लगेगा फिर। सही है, ठीक है। ये वाले तार को पकड़ लोगे, अगर इस हिस्से को पकड़ोगे तो करंट लग जाएगा, ये वाला पकड़ोगे तो करंट नहीं लगेगा। करके देखना घर पे कभी। सही है, जोड़ना और एक तार उसमें अलग से जोड़ लेना। तो कई बार नहीं भी लगता है ना। कब नहीं लगता है? जैसे तुम मान लो तुम कहते हो ना कि मेज पे खड़े हैं तो हमें करंट नहीं लगता, कि पकड़ लो। लोग कहते हैं चप्पल पहन के छूना। जब अर्थ से कनेक्ट हो जाओगे तो सर्किट पूरा हो जाएगा ना, फिर अधूरा थोड़ी ना बचा। तो वो पृथ्वी से कनेक्ट होके पूरा हो गया। सही है, चप्पल पहने हो तो पृथ्वी से कनेक्ट हो, तुम तक रह जाएगी, वो पृथ्वी पे कनेक्ट नहीं हो पाएगी। सही है, पृथ्वी तो हर सर्किट को पूरा कर देती है। तो अब क्या मतलब है इस बात का कि ये सर्किट कनेक्ट नहीं है, यानी कि आधा अधूरा रह गया, तो धारा कहां बह के जाएगी? इस वाले सर्किट में बह के जाएगी। और इसमें प्रतिरोध कितना रहेगा? 40 ओम। तो इसमें धारा निकालनी है हमें। नाउ बाई ई बराबर हम लगा सकते हैं आई इंटू आर, क्योंकि वोल्टेज तो यही मिल रहा है सारा का सारा। तो 12 वोल्ट है और आई हमें निकालना है। आर कितना है? 40। आई बराबर कितना हो जाएगा? 12/40। 4 से इसे काटूं अगर तो 4 3 12 और 10 नीचे है तो 0.3 एम्पियर। ये पाठ्यांक कब रहेगा? जब कुंजी के खुली है। अब दूसरा केस आ गया, कुंजी के बंद कर दी गई। ठीक है, सेकंड केस में क्या कहा? कुंजी के बंद है। अब जब कुंजी के बंद हो गई तो धारा इसमें भी जाएगी। धारा यहां से दो हिस्सों में ब्रेक होगी, फिर दोनों में जाएगी। और ये दोनों हिस्से आपस में कैसे हैं? समांतर क्रम में है ना, पैरेलल है। तो कुल प्रतिरोध जो हो जाएगा इस केस में, वो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे? 1/r बराबर 1/40। समांतर का यही फॉर्मूला है, 1/40 प्लस 1/40। तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/40। 2 से इसे काटा 20। r बराबर कितना आ गया? 20 ओम। तो अब इस केस में धारा कितनी बहेगी? ई बराबर आई आर से निकाल लोगे। ई कितना है? 12 वोल्ट। आई हमें पूछा है और आर कितना है? 20। तो आई बराबर क्या हो गया? 12/20। 2 6 12 और 0 भी हटा दोगे तो पॉइंट लग जाएगा। आई बराबर कितना हो गया? 0.6 एम्पियर। यानी कि जब ये बंद कर दोगे तो कुंजी को, तो इसका पाठ्यांक कितना रहेगा? 0.6 एम्पियर। कर लो। ये सी बिंदु है, ये डी बिंदु है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर बोर्ड के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझ लो इसे अच्छे से, इसमें के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो क्या क्या जुड़ा हुआ है पहले देख लो। 10 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ये 5 ओम का, ये 10 ओम का, ये 20 ओम का, ये 10 ओम का, और ये 5 वोल्ट का क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे? सेल। ये परिपथ दिया हुआ है ए बी, ये कनेक्ट है पूरा। सी और डी बिंदु दिए गए ज्वाइंट। और पूछा क्या गया है? ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताना है। ए और बी के बीच टोटल प्रतिरोध निकालना है। ए ये बिंदु, बी ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच हमें क्या निकालना है? टोटल प्रतिरोध। और क्या निकालना है? बहने वाली धारा आई का मान निकालना है। जो टोटल धारा बह रही है आई, उसका मान निकालना है। और जो गिवन है वो तुम्हारे सामने है। तो हमने माना प्रतिरोध ले लिए पहले। लेट गिवन प्रतिरोध, गिवन रेजिस्टेंस क्या 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 है? हमने इसे मान लिया R1, सही है, इसे मान लिया R2, इसे माना R3, इसे माना R4, और ये बीच में जो है उसे क्या मान लिया? R5। सही है। अब देखो यहां पे तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी। R1 R2 कौन से क्रम में है बताओ? समांतर में है। यानी कि R1 R2 जो प्रतिरोध है वो समांतर में है।
इस तरीके से दिखा दूं अगर मैं, कोई दिक्कत? तब भी समांतर में ही रहेंगे ये। ठीक है, ये क्या हो गया R1, ये हो गया R2। ठीक है, ऐसे ही ये वाला जो प्रतिरोध है, ये देखो B से जो दो प्रतिरोध है R3 R4, ये भी समांतर है। ये बिंदु मैं A मान सकता हूं। और देखो R3 प्रतिरोध जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? R1 से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना एक बिंदु पे, जुड़ा है। तो मैं इन्हें भी ऐसे ऐसे दिखा सकता हूं। और R4 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? R2 से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं होनी चाहिए। अब देखो 10 ओम कहां पे जुड़ा हुआ है? जिस बिंदु पे R1 और R3 मिले हैं आके, ये R3 है 20 ओम। ठीक है, ये R2 था कितना? 5 ओम। और ये R4 था 10 ओम। ठीक है, जिस बिंदु पर कौन मिले हैं? R1 और R3 मिल रहे हैं इस बिंदु पर। एक तो उस बिंदु से वो तार गया है जहां पे ये पांचवा प्रतिरोध R5 जुड़ा है। ठीक है, यानी कि यहां से एक तार गया होगा, उसमें जुड़ा होगा। और इधर से देखें अगर हम, तो R1 R2 और R4 जिस बिंदु पर आकर मिले, यहां से R2 आया है, यहां से R4 आया, दोनों इस बिंदु पर मिले, इस बिंदु पर मिले। R2 और R4 देख लो, ये R2 आया है, यहां मिला R2 और R4 इस बिंदु पर मिले और इसी बिंदु से जुड़ा हुआ है 10 ओम। यानी कि R2 और R4 यहां मिले और इसी बिंदु से कौन जुड़ा होगा? 10 ओम। यानी कि R5 कुल मिला के इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है। यही था सर्किट, बस उसे तोड़ मरोड़ के इस तरीके से दिखाया जाता है। सही है, ये दो जो होते हैं दो प्रतिरोध हो जाते हैं, ये दो जो होते हैं वो दो प्रतिरोध हो जाते हैं व्हीटस्टोन सेतु के। और बीच में कौन सा जुड़ा रहता है? जो बीच में दिखाया होता है। समझ में आई बात? कभी भी ऐसा डायग्राम दिखे तो तुम उसे तुरंत ऐसे तोड़ लेना, केवल इतने हिस्से को। सही है, अगर कोई और प्रतिरोध यहां पे जुड़ा हुआ दिखाया गया हो तो उसे आगे श्रेणी क्रम में जोड़ देना, क्योंकि वो इसके श्रेणी क्रम में होगा ना। समझ में आई बात? तो केवल इतने हिस्से को तुम किस क्रम में तोड़ दोगे? देखो दो प्रतिरोध ये हो गए R1 और R2, R1 10 ओम और R2 इस तरीके से लिख दिया हमने। बाकी R3 R4 को इस तरीके से लिख दिया और बीच में कौन जुड़ा हुआ है? 10 ओम का प्रतिरोध। अब यहां पे तुम नोटिस करो, इसे 5 वोल्ट की बैटरी से सेल से जोड़ दिया है। किससे जोड़ा गया है? 5 वोल्ट से। हियर R1 बराबर हमने क्या माना? 10 ओम। R2 कितना माना है? 5 ओम। R3 कितना है? 20 ओम। R4 कितना है? 10 ओम। Here R1 अपॉन R2 निकालो, 10/5 कितना आ गया? 2। और R3 अपॉन R4 निकालो, 20/10। देखो ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग करा है, यहां भी ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग करा है, कितना आया? 2। देन R1 अपॉन R2 बराबर क्या हो गया? बराबर 2। कैसा व्हीटस्टोन बन गया? ये संतुलित हो गया, बराबर है ना। अतः यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। बात समझ में आ गई? अब इसके आगे इधर सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या है? 10 ओम प्रतिरोध जो है इसमें कोई धारा नहीं बहेगी। व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होने का मतलब यही है। इसका मतलब ये वाला जो प्रतिरोध है इसे काउंट नहीं करना है हमें। ठीक है, अतः R5 बराबर 10 ओम में कोई धारा नहीं होगी, है ना। R5 जो कि 10 ओम है उसमें कोई भी धारा नहीं रहेगी। संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का नियम ही यही है, पढ़ा है ना तुम लोगों ने। ठीक है, तो कोई धारा नहीं रहेगी। तो इट मींस क्या हुआ? ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए और दोनों को मिलाने के बाद कौन सा क्रम बनेगा? समांतर क्रम। ठीक है, अतः
R1 व R3 कैसे क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। टोटल प्रतिरोध निकालना है ना, तब इनका परिणामी निकाल लें। परिणामी R डैश बराबर कितना होगा? R1 प्लस R3 यानी कि 10 प्लस 20 यानी कि 30 ओम। सिमिलरली R2 एंड R4 ये भी कैसे क्रम में होंगे? सिमिलरली R2 एंड R4 कैसे क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो इनका परिणामी निकालें। R डबल डैश बराबर कितना होगा? 5 प्लस के 10 यानी कि 15 ओम। अब ये बताओ R डैश ऊपर वाले का आ गया पूरे का, और R डबल डैश किसका आ गया? ये दोनों कौन से क्रम में हो गए? समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में इन्हें जोड़ लेंगे। चलो इतना नोट करो, फिर आगे करता हूं। तो देखो ऊपरी हिस्से का जो प्रतिरोध निकल के आ गया वो है R डैश, और निचले हिस्से का जो प्रतिरोध निकल के आया वो क्या है? R डबल डैश। और R डैश एंड R डबल डैश कैसे क्रम में है? समांतर क्रम में है। तब इनका परिणामी क्या होगा? 1/R इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। सही है। तो 1/R बराबर क्या होगा? 1/R डैश कितना है बताओ जरा? 30। और 1/R डबल डैश कितना आया है हमारा? 15। एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 एकम 30, 15 दूनी 30, कितना आया? 3/30। 3 से ये कटा कितना आएगा? 10। तो R बराबर कितना आया? एक आंसर तो हमारा ये हो गया, सबका टोटल प्रतिरोध निकल आया है ना, क्योंकि ये तो बीच का हिस्सा तो काउंट था ही नहीं काउंटिंग में, तो टोटल प्रतिरोध निकल के आ गया। अब इसमें एक चीज और पूछी है, I वी हैव इक्वल टू IR। तो E बराबर जो है वो है हमारे पास 5 वोल्ट, I हमें निकालना है, और R का मान कितना है? अभी हमने निकाला है 10 ओम। तो I बराबर कितना हो गया? 5/10 यानी कि 0.5 एम्पियर। तो धारा कितनी बह रही होगी यहाँ पे? 0.5 एम्पियर। हो गया सॉल्व। ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन तुम लोगों को बोर्ड में मिलेंगे, तो इनकी प्रैक्टिस रखो। एक मैंने ये करके दिखाया है तुम्हें, ऐसे ही खुद भी 2-3 क्वेश्चन करना। इस डायग्राम्स और भी है इसमें के, उन्हें खुद सॉल्व करना, अपने आप करने की कोशिश करना, फिर तुमसे होंगे वो क्वेश्चन। यही चीज अप्लाई करोगे हो जाएंगे। विद्युत शक्ति 6 निकाल लो। अरे अब देखो प्रतिरोध तुम्हें पता लग गया है, प्रतिरोध कितना है? 10 ओम। तो इस वाले हिस्से पे जो विभवांतर है वो निकाल सकते हो। V बराबर क्या होगा? I इंटू R। धारा कितनी बह रही है? 0.5। और प्रतिरोध कितना था? 10। तो कितना हो गया? 5 वोल्ट। 100% आ रहा है क्या? तो बस देखो V निकल के आ गया। अब विद्युत शक्ति 6 P बराबर क्या होता है? V इंटू I। 5 इंटू I कितना है? 0.5। तो 5 पंजे 25, 2.5 वाट आ गया। ठीक है, इधर कर दिया ये शक्ति 6। VI निकालना था कुल मिला के, P इक्वल टू VI। तो पहले V निकाल लो, V बराबर IR होता है। V निकाला, फिर V की मल्टीप्लाई किसने कर दी? जो धारा बह रही है।